So now I'll take one more example based on the NFA to DFA conversion. So we need to construct an equivalent DFA for the following NFA. We have this NFA. We need to construct its equivalent DFA here. So for this, again, we need to start with the same number of steps. Very first step is we need to construct the transition table corresponding to the given transition diagram of NFA. यानी कि अगर आपको NFA का डायग्राम दिया है तो आपको पहले उसका ट्रांजिशन टेबल बनाना है. So construct transition table for NFA given. For given NFA. Okay, now the transition table for the given NFA we have. The number of states we have here as Q0, Q1 and Q2. Okay, where Q0 is the initial state and Q2 here is the final state. Now अब अगर हम बात करें इनपुट अल्फाबेट्स की, so we have the input alphabets as A and B. Okay, so this transition table rows are representing the states and columns are representing the input alphabets. Okay, now we need to complete it with the transitions. At Q0 state for A, we are at Q1 state. Q0 for B, we don't have any transition for input B at Q0 state, so we just need to specify the phi here. That means a null, or sometimes we can represent by dash. Okay, या empty जो है सेट बना दीजिए, कोई इशू नहीं है. आप जो भी रिप्रेजेंटेशन यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि कोई ट्रांजिशन नहीं है तो फाई बना सकते हैं या फिर empty सेट बना सकते हैं, डैश बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है. ठीक है, सो नाउ एट Q1 स्टेट फॉर ए. अब Q1 स्टेट पर ए के लिए अगर हम देखें तो एक ट्रांजिशन मुझे यहाँ से यहाँ दिख रहा है और एक ट्रांजिशन मुझे सेल्फ लूप की तरह दिख रहा है. सो वी कैन राइट इट हियर एज, ये क्योंकि NFA की टेबल है इसीलिए हम इसको जो है इस तरह से लिखेंगे. एक सेल्फ लूप है Q1, दूसरा आगे मूव हो रहा है Q2. सो हमने इसको इस तरह से करली ब्रेसेस के अंदर लिख दिया. ओके, सो वी हैव टू डिफरेंट स्टेट्स for the same input alphabet. We have two different transitions. Now at Q1 state for Q2, at Q1 state for B input, we have the transition at Q1 itself. So we have Q1 itself. Then at Q2 state, we don't have any transition for input A and for as well as for B. So sorry, क्योंकि मैंने एक बार phi representation use कर लिया है, so we can use phi only. Okay. आप चाहें तो जो है एम्प्टी जो है सेट बना सकते हैं, बट एम्प्टी सेट का एक रिप्रेजेंटेशन होता है एम्प्टी सेट के लिए कि हम जो है यू कैन ड्रॉ द एम्प्टी सेट एंड द रिप्रेजेंटेशन फॉर द एम्प्टी सेट वी हैव फाई. ओके, सो ये हमने ट्रांजिशन टेबल बना लिया है. अब हमारा जो अगला स्टेप होगा वो होगा we need to construct the equivalent transition table for the DFA, required DFA. So you can say equivalent इसलिए क्योंकि ये equivalent in nature होते हैं. So equivalent transition table for the required DFA. ओके, जो DFA में बनाना है उसकी ट्रांजिशन टेबल अब हम बनाएंगे. So state oblique input. इनपुट अल्फ़ाबेट्स आर सिमिलर टू दी NFA. इनपुट अल्फ़ाबेट्स नहीं बदल सकते हम, लैंग्वेज नहीं बदल सकते, ध्यान रखिएगा. ओके, सो
नाउ स्टेट्स कौन कौन सी होंगी, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्यू नॉट स्टेट से, विच इज़ द इनिशियल स्टेट इन एन एफ ए एंड डी एफ ए इटसेल्फ। नाउ अब अगर हम बात करें ट्रांजिशंस की, तो ट्रांजिशंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। क्यू नॉट स्टेट पर ए का ट्रांजिशन कहाँ है, क्यू वन पर है। सो क्यू नॉट पर ए का ट्रांजिशन कहाँ होगा, क्यू वन पर होगा। मतलब अगर एक ही स्टेट है, सिंगल स्टेट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो स्टेट है वही रहेगी। बट इन केस ऑफ क्यू नॉट पर बी का ट्रांजिशन यहाँ पर डिफाइंड नहीं है। ओके, तो यहाँ पर डिफाइंड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको ऐसे डॉट लगा दीजिए अभी फ़िलहाल के लिए। ओके, अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको खाली छोड़ देंगे। यह कौन सी स्टेट आएगी ये हम बाद में आखिर में डिफाइन करेंगे। सो एट क्यू नॉट स्टेट, मैं डायग्राम भी साथ में बनाता जाता हूँ, ट्रांजिशन डायग्राम। Okay, so at Q naught state, for input A, it will move to the another state called Q1, okay, which is Q1 for input A. Now for state for B, हम एक स्टेट पर जाएंगे जिसे हम यहाँ पर, क्योंकि डिफाइंड नहीं है, तो हम यहाँ पर उस स्टेट को यहाँ पर हम पेंसिल से लिख देते हैं। मान लीजिए ये एक डेड स्टेट है, क्योंकि जब डिफाइंड नहीं है तो वो डेड स्टेट होगी। ओके, सो वी कैन मेक द ट्रांजिशन हियर, एंड द नेम विल बी द डेड स्टेट। हालांकि डेड स्टेट से हम कोई नाम से कोई हम स्टेट बनाते नहीं हैं, हम उसकी नेमिंग कन्वेंशन करते हैं, इसीलिए हम पेंसिल से लिख रहे हैं डेड स्टेट, डी एस। ओके, नाउ अब जो है क्योंकि हमारे सामने जो है एक नई स्टेट जनरेट हुई है जिसको हम बोल रहे हैं Q1 स्टेट, तो अब हम पहले Q1 को ही कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर कि Q1 पर A और B का ट्रांजिशन क्या होगा, क्योंकि हमें कंप्लीट करना है DFA। सो नाउ वी आर टेकिंग Q1 स्टेट। ठीक है, इसको हम स्किप करेंगे, Q1 स्टेट को लेंगे। Q1 स्टेट पर A का ट्रांजिशन कहाँ जाएगा, सो Q1 स्टेट पर A का ट्रांजिशन, यहाँ पर दो स्टेट्स दिख रही हैं, तो इनको हम यहाँ अपने DFA में मर्ज कर देंगे, और मर्ज करके हम इनको एक ही स्टेट बना देंगे, विच इज़ Q1 Q2, the same state. Okay, now at Q1 state for B we have Q1 so Q1। okay, अगर दो स्टेट्स हैं तो उनको मर्ज कर दीजिए और एक सिंगल स्टेट मान लीजिए इसको। नाउ अब अगर हम यहाँ आए, सो Q1 स्टेट पर A का ट्रांजिशन कहाँ जा रहा है, Q1 स्टेट पर A का ट्रांजिशन एक नई स्टेट पर जा रहा है, विच इज़ नई स्टेट पर जा रहा है, विच इज़ Q0 Q1। ओके, सो can write this table as Q0 Q1, हम इसको Q0 Q1 बोल देते हैं। now at Q1 sorry, this is Q1 sorry, Q1 and Q2, Q1 and Q2। okay, so let's write down Q1 and Q2 state। okay, now अब अगर हम ध्यान से देखें, सो Q1 Q2 ये दो स्टेट्स हो गए हैं, दोनों को मिला के हमने एक स्टेट बना दिया है। इनपुट क्या था हमारा, ए के लिए, सो ए स्टेट Q1 पर ए इनपुट के लिए हम Q1 Q2 पर गए थे। देन Q1 पर बी के लिए ट्रांजिशन कहाँ है, Q1 पर है, सो दैट मीन्स सेल्फ लूप। सो वी जस्ट नीड टू मेक द सेल्फ लूप हियर फॉर इनपुट बी। ओके, फॉर इनपुट बी, ये हो गया। अब अगर हम बात करें Q1 Q2 की, जो कि एक नई स्टेट जनरेट हुई है, सो हम इसी को कंसिडर करेंगे, हम इसको स्किप करके रखेंगे अभी। ओके, सो Q1 Q2, इस पर हमने A और B दोनों का ट्रांजिशन नहीं बनाया है, सो हम यहाँ कंसिडर करेंगे पहले Q1। बार बार यही गलती क्यों हो रही है, दिस इज Q1 Q2, okay, so that is state called Q1 Q2। at Q1 for Q1 Q2 for A, so Q1 Q2 for A, we have Q1 Q2 and 5।
अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये दो स्टेट्स हैं। यहाँ अब हम देखेंगे Q1 Q2 ए के लिए हमें कितनी स्टेट्स मिल रही हैं। सो वी हैव दीज वी कैन मेक द कॉम्बिनेशन एज Q1 Q2 5। अब अगर मैं इनका यूनियन कर देता हूँ, ये एक नल सेट है, एम्प्टी सेट है, और अगर मैं मर्ज कर देता हूँ इसके साथ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ Q1 Q2 ही मिलेगा। ओके, सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर Q1 Q2। ओके, सिमिलरली Q1 Q2 पर B का ट्रांजिशन कहाँ जाएगा। सो Q1 Q2 पर B का ट्रांजिशन कहाँ है, Q1 और 5। अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर देता हूँ तो इट विल बी, ये एक एम्प्टी सेट है और इसमें एक एलिमेंट है Q1, अगर मर्ज कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, फाइनली Q1 ही मिलेगा। सो वी कैन सी हियर Q1 Q2 पर जो है हमने जो ट्रांजिशंस बनाए हैं, Q1 Q2 पर A का ट्रांजिशन जा रहा है Q1 Q2 पर ही। सो वी कैन मेक द सेल्फ लूप फॉर A, okay, and for B